रात के करीब 10 बजे थे। शहर की सड़कें धीरे धीरे खाली हो रही थीं। रोहित अपनी कैब लेकर आखिरी सवारी का इंतजार कर रहा था। पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी उसकी कमाई बहुत कम हुई थी। घर पर उसकी बीमार माँ दवाइयों का इंतजार कर रही थी और छोटी बहन की स्कूल फीस भी बाकी थी। रोहित के चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। तभी उसके फोन पर एक राइड आई। पिकअप लोकेशन शहर के एक बड़े होटल की थी। रोहित तुरंत वहां पहुंचा। एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे चलकर उसकी कैब में बैठे। उनके हाथ में एक छोटा बैग था और चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। रास्ते में बुजुर्ग आदमी चुप थे। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, बेटा, तुम इतनी रात तक काम करते हो, थकते नहीं हो? रोहित हल्की मुस्कान के साथ बोला, थक जाता हूं साहब, लेकिन जिम्मेदारियां इंसान को रुकने नहीं देती। बुजुर्ग आदमी उसकी बातें ध्यान से सुनते रहे। मंजिल आने के बाद उन्होंने किराया दिया और धीरे से उतर गए। रोहित भी वापस जाने लगा। तभी उसकी नजर पीछे की सीट पर पड़े उसी छोटे बैग पर गई। उसने तुरंत बैग खोला तो अंदर बहुत सारे पैसे और कुछ जरूरी कागजात थे। एक पल के लिए रोहित सोच में पड़ गया। इतने पैसों से उसकी सारी परेशानियां खत्म हो सकती थीं। लेकिन अगले ही पल उसे अपने पिता की बात याद आई, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। रोहित ने तुरंत कैब घुमाई और बुजुर्ग आदमी को ढूंढते हुए वापस होटल पहुंचा। वह आदमी वहीं परेशान खड़े थे। रोहित ने बैग उन्हें लौटाते हुए कहा, साहब, शायद यह आपका है। बुजुर्ग आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, आज के समय में तुम जैसे ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं। आज के समय में। अगले दिन रोहित को उसी आदमी का फोन आया। वह एक बड़ी ट्रैवल कंपनी के मालिक थे। उन्होंने रोहित को अपनी कंपनी में मैनेजर की नौकरी ऑफर की। रोहित की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन उसे समझ आ गया कि ईमानदारी का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है।